हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मेटावर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो आपको और भी मेरी जो स्ट्रैटेजीज है उसको समझने में हेल्प करेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आज निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 21 एंड 22 फेब, यानी आज जो एक्सपायरी हुई है थर्सडे को, वहाँ से लेकर और कल तक यस्टरडे को 2 दिन में मार्केट ने क्या किया, कैसे ऐसे इम्पल्सिव मूव नीचे और ऊपर की तरफ दोनों आए, क्या वो ऐसे आइडेंटिफिकेशंस थे जो हमको पहले पता लगा सकते थे हम, और मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया है मेजर लेवल रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के, और मैं रोज करता हूँ तो पता लगा पाएँ कि क्या चल रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, और रेजिस्टेंस पे मार्केट क्या बिहेव कर रहा है और सपोर्ट पे आके मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये एक नॉर्मल चार्ट है, तो मेरे ख्याल से ये एक डेफिनेटली कन्वेंशनली हम इसको देखते रहते हैं। तो हम लोग क्या ऐसा यूज़ करें कि मैं और भी एक्यूरेट बन पाऊँ। दोस्तों, पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ये सब जानने को मिलेगा अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो। दोस्तों, मेरे को है ना, मार्केट प्रोफाइल के लेवल्स, ऑर्डर फ्लो का डेल्टा यानी कि बायर सेलर एक्टिविटी एंड ऑप्शन चेन की राइटिंग, जो कि मैं अगर इन तीनों को एक साथ देख के कुछ ऐसी चीज़ें समझ पाऊँ जो मुझे पहले से बता सके कि मार्केट में किस तरह के मूवमेंट हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट स्वैप हो सकता है लिक्विडिटी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये निफ्टी का 30 मिनट का मेरा इंट्राडे चार्ट है जो मैं डेली यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक निफ्टी का 188 मिनट का चार्ट लगा रखा है। ठीक है, ये 188 मीन्स कि डे हाफ, यानी मैं मार्केट को एक बड़ी टाइम फ्रेम में भी मॉनिटर करता हूँ, जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड यानी 2 हाफ में मैं डिवाइड करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मार्केट कई बार डे हाफ को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के भी प्ले करता है, जो आगे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा एक डे हाफ का चार्ट हो गया जिसमें मैंने ऑर्डर फ्लो, डेल्टा और प्रोफाइल्स के जो मेरे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लाइक इनिशियल बैलेंस एंड द ये मेरा हाई लेवल है, यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, दिस 2 कैंडल्स फॉर 1 डे, ये 2 दिन के 2 कैंडल एक दिन के लिए है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको देखा है। अब दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि हमको क्या देखना है। दोस्तों, सबसे पहले हम आएंगे इंट्राडे के चार्ट पे। अब मुझे ये पता है कि निफ्टी ने मेरे ख्याल से यस्टरडे 21 को एक लाइफ टाइम हाई मारा। बिल्कुल, हम सब जानते हैं निफ्टी ने नया लाइफ टाइम अचीव किया है। फिर मार्केट कंसोलिडेट हुआ। ये मेरा वीकली वीवैप है, मैं ऑलवेज वीकली वीवैप को भी रखता हूँ, इंट्राडे को भी रखता हूँ, बट मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए मैंने अभी इंट्राडे चार्ट नहीं रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पर इतना कंसोलिडेशन हुआ तो आप देख पाएंगे कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे बिल्कुल बुलिश ब्रेकआउट और कई बार मार्केट ने स्ट्रेंथ बताई है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मार्केट हाई मार रहा है और वापस मार्केट हाई के पास में आ रहा है। मीन्स मार्केट इज शोइंग आई एम रेडी टू गो अप फर्दर, ऊपर जाने के लिए तैयार है। और मुझे पता है कि काफ़ी रिटेलर्स या फिर जो वो लोग जो खाली ग्रीन कैंडल देख रहे हैं या फिर वो प्राइस को देख रहे हैं कि बुलिश है और वो प्लान कर रहे हैं कि कोई बुलिश पोजीशंस को बनाने का। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों आपको, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को लेकर नहीं करेंगे हम। जनरल हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर और सेलर के बीच में क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्या ये रेजिस्टेंस सस्टेनेबल है। विल दिस रेजिस्टेंस गोइंग टू बी ए सपोर्ट और प्राइस वांट टू गो अप और नॉट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें देख रहा हूँ। मुझे ऑर्डर फ्लो के जो डेल्टास हैं वहाँ पे मुझे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। डेल्टा शोइंग सम वीकनेस, बट ठीक है, मार्केट इज मैनेजिंग। सो ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज है, एक रेंज बाउंड है, तो मान सकते हैं कि चलो ठीक है, जो डेटा है वही रहेगा। नाउ व्हाट वी शुड डू, जो कि यहाँ पे अगर किसी ने कॉल बाय किया होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको साइकोलॉजिकल बात बताता हूँ, होता क्या है एक्चुअल में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये आपको चार्ट पे शायद देखने को ना मिले, बट ये जो आप डेली मॉनिटरिंग करते हो ना, उससे आइडिया लगता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो मेजर पब्लिक होती है, रिटेलर्स, मैं लिटरली एक बहुत क्लियर बात करने वाला हूँ। रिटेलर यहाँ पर इस पोजीशन में जब मार्केट डे हाई मारता है, लाइफ टाइम हाई मारता है और वहाँ पे सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है, माहौल बहुत ही बुलिश हो रखा है, सब जगह बुलिश बुलिश चल रहा है, पूरा मार्केट बुलिश हो रखा है, मस्त एकदम। कॉल बाय करने की डिमांड आ रही है, कॉल बाय की डिमांड आ रही है, कॉल बाय की डिमांड आ रही है। वापस सुनना, कॉल बाय की डिमांड आ रही है। रिटेलर ऑप्शन बायर कॉल बाय करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, ही वांट्स टू बाय कॉल। एंड जो रिटेलर सेलर हैं, ऑप्शन सेलिंग करने वाले, दे वांट टू सेल पुट हियर। तो उनको पुट राइटिंग हो रही है या कॉल राइटिंग हो रही है, इसको हम कैसे पता कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ।
बट थोड़ा इस कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करिए। मार्केट बुलिश कंडीशन में होल्ड कर रहा है हाई लेवल पे, यहाँ पर रिटेलर कॉल बाय करने के लिए कॉल की डिमांड आ रही है और वो कॉल की डिमांड कर रहा है, तो इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे कॉल सेल करना चालू कर दिए। दोस्तों ध्यान से सुनना। और जो रिटेल सेलर हैं, ऑप्शन सेलर, उन्होंने देखा मार्केट बुलिश होने वाला है, उन्होंने पुट की सेलिंग चालू कर दी। तो उनका पुट कौन बाय कर रहा है? इंस्टीट्यूट। और इंस्टीट्यूट कॉल सेल किसको कर रहा है? रिटेलर को। रिटेलर क्या कर रहा है? इस पोजीशन में पुट सेल कर रहा है और कॉल बाय कर रहा है। कॉल सेल कौन कर रहा है? इंस्टीट्यूट। पुट बाय कौन कर रहा है? जो रिटेलर सेल कर रहा है, इंस्टीट्यूट्स। हम इस तरह से मान के चलते हैं। मैं खाली इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जनरली मार्केट में सब जगह मोटा मोटा यही होता है। यहाँ पर सब कुछ मेरा पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव हो रखी होगी उस वक्त, जो हम आगे देखेंगे। तो सेंटिमेंट यहाँ पे बुलिश है, जिस हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पर कॉल राइटिंग इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कि अब कॉल राइटिंग इंक्रीज होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे पता करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एक ये बना रखा है। देखिए, मेटावर्स में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमारा टेलीग्राम अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको एवरी 15 मिनट में यहाँ पे पुट कॉल रेशियो देखने को मिलेगा। एवरी 15 मिनट का चेंज। अब ये पुट कॉल रेशियो क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, इवन स्विंग कर रहे हो, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसको जान लेंगे तो आपके ट्रेड लेने के कन्विक्शन और भी बेहतर हो जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे पुट कॉल रेशियो की रिपोर्ट भी देखने लगे थे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो पुट कॉल रेशियो का पर्सनल कैलकुलेशन जो मैं करता हूँ, देखिए दोस्तों मैं टोटल इंक्लूड करता हूँ। कई बार क्या होता है, खाली इंट्राडे, हमने जो इंट्राडे चेंज है वो देखा, वो ट्रैप भी कर सकता है, काफ़ी ट्रैपिंग हो सकती है। हम टोटल देखते हैं, हमारा स्ट्राइक वाइज हम अलग अपने हिसाब से देखते हैं, ये हमारा पर्सनल तरीका है। वो उसके लिए आप हमारा ऑप्शन चेन का अलग से वीडियो देख सकते हैं, और कुछ हमारे मेथड्स हैं जो हम मॉनिटर करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सब डिटेल दिखा रखी है कि कैसे आप इसको रीड करिए, टाइम निकाल के बिल्कुल ये रीड कर लीजिएगा। कम टू द पॉइंट। हमने देखा कि मोटा मोटा यहाँ पे आप देखेंगे कि पुट कॉल रेशियो यहाँ पे थोड़ा वीक होने लगा, कॉल्स ज़्यादा सेल होने लगी। दोस्तों ये टाइम नोट करिएगा, 13:45 यानी 1:45 चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों लगभग यहाँ पे देखेंगे आप 1:45 के आसपास मार्केट में वीकनेस आने लगी इस एरिया में, कॉल्स की डिमांड बढ़ी। अब कॉल कौन खरीदेगा ये आपको पता है, बल्क में कॉल आती है, कोई 1 लोट वाला होगा, कोई 5 लोट वाला होगा, कोई 1000 लोट वाला होगा, मोटा मोटा रिटेलर ही होते हैं मेरे हिसाब से। तो आप क्या बोलते हो कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे कॉल की डिमांड आई, और रिटेलर अगर वो सेलर है तो वो पुट सेल कर रहा है, उनको कॉल सेल की इंस्टीट्यूट ने पुट बाई किया उनका, और मार्केट को सीधा डंप। प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी या शॉर्ट बिल्डअप मीन्स प्रॉफिट बुकिंग ही है, लॉन्ग अनवाइंड भी प्रॉफिट बुकिंग ही है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग गेम। अब मार्केट दोस्तों ये यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने भी बुलिश पोजीशन बनाई है, चाहे वो कॉल बाय करके बनाई हो या पुट सेल करके बनाई हो, दोनों का यहाँ पे खेला ख़त्म। दोस्तों अब ये आज का दिन है, यानी कि 24 आज का दिन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट खुला। अब मार्केट खुलते ही वापस नीचे की तरफ आया, और उसने मार्केट ने ये बताने की कोशिश करी कि मैं बहुत ऊपर से गिरता गिरता आया हूँ, कंसोलिडेट किया, फिर गिरा हूँ, और मैं बहुत नेगेटिव हो चुका हूँ। ऐसा मार्केट में पूरा आफ्टरनून तक सेंटीमेंट चलते रहे थे। तो दोस्तों मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया। देखिए दोस्तों, अब मैं वापस 2 मिनट के लिए आपको कुछ सेकंड्स के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे भी लेना चाहूँगा। दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स को हमेशा याद रखिए। ये मेरा नीट एंड क्लीन मेरे लेवल्स हैं, और ये मेरे चार्ट्स हैं। मैंने देखा यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, दिस इज़ मेजर सपोर्ट एरिया। देखिए ये मेरा वैल्यू एरियाज़ है, मेरा ये वैल्यू एरियाज़ का हाई है, इट इज़ मेजर पॉइंट ऑफ कंट्रोल काइंड ऑफ थिंग, मेरे लिए पीओसी है। तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए सपोर्ट लिया। अब जब मार्केट दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ फ्यूचर चार्ट पे मुझे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और उसी तरह से मुझे ऑप्शन के वहाँ मुझे हेवी पुट राइटिंग दिख रही जहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। तो दोस्तों उसके बाद कम से कम मैं यहाँ पे नया शॉर्ट इनिशिएट करने के लिए सोचूंगा नहीं। अगर मैं पहले से शॉर्ट हूँ तो या मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, या मैं लॉन्ग का वेट करूँगा। चलिए दोस्तों इंट्राडे वापस इंट्राडे वाले चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर जो ऑर्डर फ्लो से जानते हैं तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन चालू हो गया, लार्ज एब्जॉर्प्शन, मतलब नेगेटिव डेल्टा को बायर ने ईट करना चालू किया। पहला कन्फर्मेशन ये मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक दूसरी साइकोलॉजिकल चीज़ बताता हूँ। जैसा मैंने बताया भाई बुलिश ट्रैप हुआ, अब ये बियरिश ट्रैप कैसे हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट ने ये बताया कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ और मैं नीचे गिरने वाला हूँ। जैसा कि आप नॉर्मल यहाँ पे देखेंगे आज का ये सीन,
यहाँ पे मार्केट लो मारा, फिर लो मारा, लो पे लो मार रहा है, मतलब उसने 1 2 3 बार डे लो मार दिया मार्केट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कंटिन्यू हर 30 मिनट में एक डे लो मार रहा है। तो सेंटिमेंट जो है वो बुलिश की जगह, सॉरी बियरिश हो जाते हैं। डेफिनेटली मार्केट में एक माहौल बन जाता है कि मार्केट अब गिरने वाला है और मार्केट एक फॉल लेने वाला है, ऐसे ही हम मान के चलते हैं। ऐसा एक सेंटिमेंट बन चुका था। आपको याद होगा, अगर आप मॉनिटर कर रहे होंगे इस दिन, तो आप पता करके बताइए और कमेंट में लिखिए। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए रिटेलर अब यहाँ पे पुट की डिमांड करता है। रिटेलर वांट्स टू बाय मोर पुट्स फ्रॉम हियर बिकॉज उसको लगता है ये मार्केट फिर नीचे चला जाएगा। तो रिटेलर क्या करेगा, वो नेगेटिव पोजीशन बनाएगा, यानी कि मंदी की पोजीशन, बियरिश पोजीशन, वो पुट बाय करेगा और कॉल सेल करेगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, पुट बाय करना और कॉल सेल करना रिटेलर करेगा। अब रिटेलर को पुट कौन सेल करेगा, रिटेलर को पुट सेल करने वाला होता है बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट। अब जो रिटेलर कॉल सेल कर रहा है उसका कॉल कौन बाय कर लेगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट उसका कॉल बाय करेगा। मतलब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कॉल बाय किया रिटेलर से, रिटेलर को पुट सेल करवाया और यहाँ पे एक बढ़िया सी शॉर्ट कवरिंग दे दी, जिससे इन सब के एसएल हिट हुए और जो बचे कुचे थे इस एरियाज़ के, मार्केट ने लॉन्ग बिल्डअप भी चालू किया और मार्केट वापस प्रीवियस डे हाई की रेंज में आया और आज वापस निफ्टी ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो दोस्तों ये मैंने पूरा जो एक राउंड अप गेम था, ये जो पूरा वी शेप बना हुआ है, इसके पीछे की जो कहानी लॉजिक है, ये मैंने आपको इस तरह से दिखाने की कोशिश करी है थ्रू ऑर्डर फ्लो एंड ऑप्शन चेन की मदद से। दोस्तों मैं मॉनिटर कर रहा हूँ सेंसिबल पे, ये सबके लिए फ्री है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। मैं OI प्रोफाइल को थोड़ा यूज़ करता हूँ जिससे मुझे पुट कॉल रेशियो का चेंजेस देखने लगे। मैं कुछ इंट्राडे के कुछ खास चेंजेस होते हैं, वॉल्यूम हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइक OI चेंज इन अ डे, ठीक है। साथ ही साथ हमारी टीम आपको और मेरे को ये जो बना के दे रही है, बिल्कुल ये भी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मार्केट, देखिए मार्केट नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मार्केट एक रेंज को प्ले कर रहा है। वो पॉजिटिव टू मोर पॉजिटिव और पॉजिटिव टू स्लोली टूवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव टू न्यूट्रल, देन न्यूट्रल टू अगेन मोर नेगेटिव, देन नेगेटिव टू, तो ओवरबोट ओवरसोल्ड न्यूट्रल, ओवरसोल्ड ओवरबोट न्यूट्रल, मार्केट ऐसे ट्रांचेस को प्ले करता है, ठीक है। तो इंट्राडे के अंदर अगर आप काम करो, इवन यू आर इन स्विंग, यू शुड अंडरस्टैंड कि कहाँ कौन से लेवल पे कौन बैठा हुआ है। अगर ट्रैप होगा वो, देखो शॉर्ट कवरिंग दो तरह से होती है दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी हो सकती है और शॉर्ट कवरिंग ट्रैपिंग के लिए भी हो सकती है। यहाँ पर अगर जो शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हैं वो ट्रैप हुए, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर हो सकता है ये वाला जो आदमी है जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट लिया है वो यहाँ पे लेके आए मार्केट को, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, मार्केट ऊपर गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो शॉर्ट वाले बैठे हैं वो भी ट्रैप हुए और मार्केट और ऊपर गया, ऊपर से एक लॉन्ग बिल्डअप और आ गया। तो ये डबल एडेड एडवांटेज हुआ जिससे मार्केट वापस अपने प्रीवियस डे हाई पे जाके होल्ड हो गया। तो यहाँ पे इस एरियाज़ के अंदर दोस्तों मुझे इम्बैलेंस ऑफ बाइंग साइड, अगर आपको इम्बैलेंस नहीं पता है ऑर्डर फ्लो का, तो मेरे कुछ वीडियोस हैं ऑर्डर फ्लो पे, आस्क बिट डेल्टा जाके देखिएगा, सब कुछ डिटेल में 2 2 घंटे के वीडियोस समझा रखे, बड़े इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को लगा जीरो लाइन के ऊपर भी क्रॉस हो गया मेरा डेल्टा, कंटिन्यू मुझे बाइंग इम्बैलेंस दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे मेरा पुट कॉल रेशियो जो मैं रेगुलर 15 मिनट के अंदर एवरी 15 मिनट में मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मुझे वो देखिए ये दोस्तों, ये तो पुराना, ये मैं नया वाला दिखाता हूँ, ये आज का है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मॉर्निंग में मार्केट बहुत हाईली नेगेटिव, न्यूट्रल, देन नेगेटिव, देन स्लोली मार्केट अब जो है ना यहाँ पे साइडवेज टू अब पॉजिटिव होने लगा है। तो 2 बजे के आसपास हमको थोड़ा हिंट मिल रहा है। देखिए कई बार ऑप्शन चेन आपको कुछ चीज़ें एडवांस में बता देगी या फिर कभी कभी ऑर्डर फ्लो से कुछ पहले पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों फ्यूचर में अगर बुलिशनेस आएगी तो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर मूवमेंट उसके हिसाब से राइटिंग चालू हो जाएगी। राइटिंग शिफ्टिंग भी हो सकती है, अपसाइड डाउन साइड, कॉल राइटर ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, मार्केट बुलिश हो जाता है, या मार्केट जब नीचे करता है तो पुट राइटर बचाने की कोशिश करता है, नहीं तो वो नीचे शिफ्ट होता है या ऊपर से कॉल ऐड करते हैं। ये सब एडजस्टमेंट्स चलते रहते हैं। तो दोस्तों ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप कोई रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट जो हो रहा है वो फेल होगा या सस्टेनेबल होगा, पता नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल पता लगा पाएंगे। तो कुछ 2 3 टिप्स दे रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम के बड़े एनालिसिस थोड़ा साथ में रखिए, अलग से एक टैब आप ओपन करके रखिए कि मेरे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। दोस्तों आज का मैं दिखाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मैंने टेलीग्राम में आपको मेरी टेलीग्राम की कमेंट्री अगर आप नहीं जानते हो
नहीं देखते हो तो प्लीज़ देखना चालू करिए। मैं हर 10-15 मिनट के मेजर चेंजेस आपको वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। तो दोस्तों मैंने बताया कि बहुत ही मेजर सपोर्ट पे आया। देखो फर्स्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया और नीचे गया, यहाँ पर भी होल्ड नहीं कर पाया। मार्केट में बहुत ही शार्प फॉल आया, बट कहीं तो रुकेगा, कोई तो एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे उसको रुकना पड़ेगा। वो बिल्कुल यहाँ पे रुक गया। तो फर्स्ट हाफ यहाँ पे मेरा होल्ड हो गया। पूरा फर्स्ट हाफ मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया, कंसोलिडेट किया, और मैंने यहाँ पे जब देखा कि पुट राइटिंग इंक्रीज हो रही है, डेल्टा मेरा पॉजिटिव हो रहा है और शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हो रहे हैं। मैंने शॉर्ट कवरिंग आने के पहले ही बता दिया कि मेरे को शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन है। अगर आप चाहते हैं कि कैसे आपको मेरी लाइव कमेंट्री देखने को मिले, सो यू कैन हैव इट माई टेलीग्राम। मैं आपको रात को FISDS का डेटा भी शेयर करता हूँ। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप ज़रूर देखिएगा। देखिए मैं कमेंट्री करता रहता हूँ, मेरे को जो ठीक लगता है अच्छी चीज़ आपको मतलब बताने की, डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा नहीं था कि ज़्यादा कुछ बड़ा मूव करेगी, ठीक है। 47,000 इज़ मैनेजेबल नाउ। एंड देखिए मैं आपको बता रहा था कि मुझे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। मैंने बताया था लगभग पूरे 1 बजे, मतलब मार्केट में मूव आने के पहले एक डिस्कशन किया था मैंने टेलीग्राम में कि स्लो एंड वीक नीड टू ट्रैक क्लोजिंग शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये मुझे कंफर्म हो रहा था। जैसे कंफर्मेशन हुई दोस्तों, आज हमारी मेटावर्स की लाइव टीम, जिसके साथ मैं डेली लाइव रहता हूँ, देखिए दोस्तों मैं डेली 9 to 3:30 मेरी टीम के साथ लाइव रहता हूँ। आप भी मेरे लाइव से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप जुड़िए हमारे साथ, आइए मेरे साथ 2 दिन लाइव ट्रेड करिए। तो आप देख पाएंगे कि दोस्तों सेकंड हाफ में मार्केट ने रिकवरी दे दी। तो मार्केट कुछ नहीं किया, उसने यहाँ से एक मूव लिया, सपोर्ट पे आया, लिक्विडिटी ट्रैप करी, हंट करी और ग्रैब करी। देखो हंटिंग और ग्रैबिंग दोनों एक साथ होती है। कोई लिमिट बायर यहाँ बैठा है, बिल्कुल मुझे दिख रहा है यहाँ पे लिमिट बायर बैठा है, तो लिमिट बायर यहाँ बाय कर रहा है और लिमिट सेलर यहाँ सेल कर रहा है, और वापस प्राइस अपने वैल्यू एरियाज, पॉइंट ऑफ कंट्रोल को पार करके सीधा अपने वैल्यू एरियाज और उसके हाई नोट पे जाके हाई नोट पे खड़ी हो गई है। तो दोस्तों ये सब यहाँ पे आसानी से दिख पा रहा है। आप साथ में कुछ और भी डेटा रीडिंग पॉइंट्स अगर ऐड करते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में और लाइव चेंजेस देखते हैं, जैसे मैं लाइव भी देखता हूँ और मैं कुछ इंट्राडे के टोटल भी देखता हूँ और मैं क्यूमुलेटिव भी देखता हूँ। दोस्तों आज जो मार्केट मूव आया तो देखिए कॉल राइटर एग्जिट होने लगे यहाँ पे, आप देख पाएंगे कॉल राइटर एग्जिट होने लगे। मे बी दे आर लूजिंग और दे आर शिफ्टिंग अबव वट एवर। तो हमको ये देखना है कि मार्केट जब कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे खड़ा है, जस्ट लाइक ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रिटेलर या जो भी अगर बुलिश पोजीशन यहाँ बनाएगा, हाई ब्रेक देता है, मतलब या लाइफ टाइम हाई के आसपास या जो भी हाई ब्रेक हो रहा है, तो दोस्तों बराबर वो ट्रैप हो जाएगा। और उसी तरह से मार्केट जब फॉल होकर मेजर सपोर्ट पे आ रहा है और मार्केट होल्ड करके कंसोलिडेट कर रहा है, तो कुछ डाटा पॉइंट से कंफर्म करिए ताकि आप यहाँ पे पुट लेने से बचें, बजाय यहाँ जाने के कॉल लेके यहाँ जाने की कोशिश करें, या अगर आपने शॉर्ट लिया है तो यहाँ पे अपना शॉर्ट बुक कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बहुत ही छोटा बनाया। अगर आपको डिटेल में और भी इस स्ट्रैटेजिकल और जानना है तो प्लीज़ वो दूसरे वीडियोस देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन दबाओ और कुछ कमेंट करो प्लीज़, और अपने ट्रेडर दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइव मार्केट में, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आपको पहले इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँ। एक्यूरेसी आपको कैसी लगती है वो आप खुद दे के बताइएगा, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और मैं कुछ और भी वीडियोस अपडेट करने वाला हूँ, शॉर्ट्स भी नए बनेंगे प्राइस एक्शन के, इसी चैनल पे मिलेंगे। मैं कुछ नया कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए, आई होप आपको बहुत पसंद आने वाला है। दोस्तों और भी कुछ जानना है प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ ज्वाइन माई कम्युनिटी। थैंक यू, बाय बाय।